इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाली न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जिया ने सामान कर लिया था ड्रैगन स्लिंग शॉट को। इस वजह से वो बहुत ही आसानी से काटने लगती है साउदर्न और वेस्टर्न किंग को। इस वजह से उन्हें लगता कि अब तो वो टपक जाएंगे, क्योंकि जो जिया होती है उसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती और वो डिसाइड कर चुकी थी उन दोनों का काम खत्म कर देगी। मगर तभी बीच में टपक पड़ता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग और उन लोगों को बचा के ले जाता है। और फिर जो जियान होता है इतनी पावर को यूज करने के और इतनी मार खाने के बाद बेहोश हो जाता है। इस वजह से वो चला जाता है कल्टिवेशन में, और जब वो 100 दिन बाद उठता है तो ब्रेक थ्रू कर जाता है डाउशिंग 2 स्टार के अंदर। मगर तभी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मास्टर ने उसे बुलाया है फॉलिंग स्टार पवेलियन, क्योंकि अब हुलुसुल के साथ जो राड है वो काफी बढ़ चुकी है। इस वजह से जियान तुरंत वहां से निकलने वाला होता है। ये देख के जिया बोलती कि मैं भी चलूंगी, अब तो मैं भी जाऊंगी। ये सुनती है जो जियान होता है एकदम से चौंक जाता है और बोलता है उड़ी वाह, क्योंकि उसने अभी के लिए इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर हाल ही में इतनी बड़ी फाइट हुई है। मगर जिया फिर भी उसके साथ जाना चाहती है अपने आइलैंड वाइलैंड को छोड़ के और अपने ड्रैगन एम्पर का ओहदा छोड़ के। इसलिए वो जिया से एकदम शांतिपूर्वक पूछता, मेरे छोटे अभी के लिए तू ये बता, सच में तू अभी के लिए मेरे साथ चलना चाहता है? तेरे अभी के लिए जो दिमाग के स्क्रू है वो सही तो है ना? क्योंकि वो अभी के लिए बहुत ही अच्छे से जानता है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की कंडीशन के बारे में, और साथ ही वो अभी के लिए इस बात को भी बहुत ही अच्छे से जानता है कि जिया अभी के लिए इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वो भी जानती है कि होलोप्सोल कितना ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से जो जिया ने हेल्प करी उसे वापस करना चाहती है, उसकी मदद करके प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को लेने में। क्योंकि अगर उसके साइड में एक डाउशिंग लेवल के 4 स्टार का वॉरियर खड़ा होगा तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं सेंट्रल पेंट के अंदर जो जियान से भिड़ने की सोचेंगे, और जिसकी वजह से जियान की एक बहुत ही बड़ी मदद हो जाएगी और उसके जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये सब सुनने के बाद जो जिया होती है जियान के पास आ जाती है और बोलती है, अरे तुम अभी के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं कोई अव्वा चौवा नहीं हूँ। और ये बात ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की, तो उसके ऊपर अभी के लिए कोई भी खतरा नहीं है और बाकी की जो सिचुएशन है उन्हें बाकी के एल्डर आसानी से संभाल सकते हैं। और जो अभी के हमारे आइलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा था वो तीनों किंग, उनमें से 2 को तो मैंने लंगड़ा लूड़ा कर दिया। इस वजह से उन्हें रिकवर होने में बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला है। और रही बात नॉर्दर्न किंग की, उसकी तो हालत तुमने भी काफी ज्यादा खराब कर दी थी, और साथ ही जो मेरा लास्ट अटैक था वो भी उसमें जाके लगा था। इस वजह से वो भी ज्यादा सही नहीं होगा। इस वजह से उन तीनों को भी थोड़ा बहुत भी रिकवर करने के लिए काफी लंबा टाइम लगेगा। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ टाइम तक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के अंदर कुछ भी होने वाला है। और ऊपर से जियान लड़ने तुम अभी के लिए इतने सारे इंपोर्टेंट मैटरों के बीच में मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर तुरंत ही आ गए और अपनी पूरी ऑलमोस्ट जान खतरे में डाल दी थी। इस वजह से इतने बड़े एहसान को जिया कैसे भूल सकती है? आखिर मैं ड्रैगन एम्परर हूँ यार, इस वजह से मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। इसलिए अब दुनिया इधर की उधर क्यों न हो जाए, मगर मैं तुम्हारे साथ जाकर रहूंगी। और जब जिया इतना ज्यादा फोर्स करती तो फिर जिया भी मान जाता और बोलता ठीक है, क्योंकि जन इस बात को बहुत ही अच्छे से समझता है कि जब प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म अपीयर होगी तो होलोप्सुल जरूर आएगा और उसे उनके खिलाफ उसे एक बड़ी जंग को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म वो टॉप 3 हेवनली फिल्म में से एक है। इस वजह से उसके लिए होलोप्सुल किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए होलोप्सुल का चीफ और बाकी के सभी पावरफुल लोगों को भेजेगा। तब जिया उसके साइड होगी तो उसके लिए बहुत ही बड़ी हेल्प होगी। और जब जिया देखती है जियान मान चुका तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होती और वो वहीं पे नाचने लगती है। उसे अभी के लिए देख के ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, उसे यहाँ से बस किसी भी कीमत पे भगना है। इसलिए वो कूदते उछलती हुई जियान के पास पहुंच जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, जियान जल्दी बताओ अभी के लिए हम लोग कब जाएंगे? क्या अभी के लिए हम लोग अभी चले? वहीं पे जियान जिया को इतना एक्साइटेड थे क्यों कहता है कि ये लड़की पूरी तरीके से बौखला चुकी है यहाँ पर, इसे जल्दी से यहाँ से ले जाना पड़ेगा। इसलिए वो जिया से कहता है कि अभी के लिए एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के जो मसले वो सारे खत्म हो चुके हैं। इस वजह से अब यहाँ पर हमें रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग अभी निकलते हैं यहाँ से। और फिर वो दिखता है यामिंग भाई से और बोलता कि यामिंग भाई अब आप भी बोरी बिस्तर बांध के वापस 9 नहीं बन पाए तो निकल लो। और इस बार आप जब जाओ तो जो मेरी बंदी है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसकी मदद करना। और साथ ही आप जब जाओ तो जूफेंग को अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि अब आपको उसे रिलीज करना और फ्रिंगस्टार को सौंपना है। और ये सभी चीजें आपको थोड़ी सावधानी से करनी होगी, क्योंकि अगर जूफेंग को कुछ हो जाता है तो फ्रिंगस्टार आपके ऊपर हमला कर देगा। और ये बात दोनों डाउशिंग की तो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर रहेंगे, क्योंकि अभी के लिए आपके लिए 2 डाउशिंग को कैद करना बहुत ही मुश्किल का काम है। तो आपका पूरा 9 बन पाता है और एक बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाएगा। इस वजह से उनके लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड एकदम सेफ जगह है, क्योंकि वो फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर के सामने ज्यादा बदमाशी नहीं कर सकते हैं। और साथ ही जो फ्रिंगस्टार वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से डरती है, इस वजह से वो हमला करने की भी नहीं सोचेगी। और इतना बोल के जो जियान होता चुप हो जाता है और यामिंग भाई को देखता रहता है, क्योंकि वो एक पल के लिए यामिंग भाई से मदद मांगने की सोचता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि यामिंग अभी के लिए रिसेंट में लीडर बना है। इस वजह से अगर वो और भी ज्यादा ट्रैप से दूर रहता है तो उसके लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी ट्रैप के अंदर ही। और ऊपर से उसने फ्रिंगस्टार को और अपना दुश्मन बना लिया है, इस वजह से चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसके लिए। इसलिए जन यामिंग को बड़ी जंग के लिए इन्वाइट नहीं करता है। वहीं पे ये सब सुनकर यामिंग भाई होते वो भी हमें नोट कर देते हैं और इतना बोलते हैं वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और यामिंग भाई बोलते कि अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये जो खतरनाक सफर हो एकदम स्मूथ तरीके से जाए और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। और ये सेम वर्ड जियान यामिंग के लिए बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो यामिंग होते हैं वहां से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जो जिया होती है वो अपने एल्डर के पास जाती है और सभी प्लानिंग के बारे में उन्हें बता देती है किस तरीके से उसकी अपसेट में यहाँ पे काम होगा, जिससे उनके जो फर्स्ट एल्डर और जो बाकी के लोग होते हैं अब जिया की हम यहाँ मिला सकते हैं, क्योंकि अब ये एकदम ट्रू एम्परर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की। इस वजह से अब उसके फैसले पे कोई डाउट नहीं कर सकता है। अगर ये दिन को रात बोली है और रात को दिन बोल रही है तो उनको वो मानना पड़ेगा। और ये सब देखने के बाद जो जिया होता है वो अपने हाथ को मूव करता है और स्पेस टनल को ओपन कर देता है, जिसके बाद जो जिया होता है सबसे पहले उसके अंदर एंटर कर जाता है और फिर उसका लिटिल फ्री डॉक्टर और क्विंगली एंटर कर जाते हैं। और फिर आखिर में एंटर करती है उस टनल के अंदर जिया। और फिर उसका जो टनल
टनल होती बंद हो जाती है और फिर कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है एम्प्टी स्पेस से कई किलोमीटर दूर पर, जहाँ पे जो चारों तरफ माहौल होता है एकदम काफी ज्यादा सुहाना होता है, बढ़िया ठंडी एयर चल रही होती है। तभी आसमान में एक एनर्जी की फ्लक्चुएशन होती है और वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और इसके अंदर से निकल आता है बदमाश जियान। लेकिन जियान अपने दोनों कदम आगे रख पाता, उससे पहले जियान की साइड से भगती हुई आती जिया और सामने आके चिल्लाने लगती है और बोलती कि फाइनली मैं उस घटिया जगह से बाहर निकल आई। उस आइलैंड के अंदर रह रहे कि मेरा दिमाग फटने लगा था। आखिर मुझे समझ में नहीं आता कि जो मेरे ट्रैप के लोग उस जेल के अंदर कैसे रहते हैं। लेकिन अब ये जो झूठा पिकेट है उस जेल से फरार हो चुका है और इसकी जो हरकत थी वो पहले वाली चालू हो जाती है। ये सब जब वो तीनों देखते तो पूरी तरीके से हैरान हो जाते और जिया को घूरते रहते हैं और बोलते कि ये नहीं सुधर सकती है, बस इसकी पहले से बस हाइट ही बड़ी मगर अभी भी एक छोटी बच्ची है। इस वजह से वो मुंह लटका के तीनों सर हिलाने लगते हैं। बस अपने ट्रैप के सामने बस ड्रैगन एम्परर बनना तो एक छोटी बच्ची ही है। और इस टाइम जो जिया होती है यहाँ भंग लेती, तभी जियान होता है उसके ऊपर चिल्लाता है और बोलता है जिया जल्दी से वापस आ जाओ, इस वजह से यहाँ पे तुम कोई भी दंगा पंगा नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमारी ट्रैप के अंदर आता है और साथ ही अभी के लिए मैं ऑलरेडी जल्दी जाना होगा फॉलिंग स्टार पवेलियन। और इतना बोलते हैं जो जियान तुरंत ही अपना एकदम छठवा गेट डालता है और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और उसके साथ उसकी तीनों सुनिया और उनकी जो स्पीड होती है काफी तो फास्ट होती है। इसी वजह से वो कुछ ही पल के अंदर काफी सारी सिटीज को पार कर देते हैं। मगर इस बीच जो जियान तो नोटिस करता है कि अभी के लिए मोस्टली जो सिटी वो तबाह हो चुकी होती है, चारों तरफ जख्मी लोग और टूटे हुए घर पड़े होते हैं और इस वजह से जियान समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई बड़ी जंग छिड़ी है। इस वजह से जियान को फॉलिंग स्टार पवेलियन मास्टर और छोटे रसगुल्ले की काफी टेंशन होने लगती है और वो बोलती कि अभी के लिए मैं जल्द से जल्द पहुंचना होगा, क्योंकि अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अलायंस काफी बड़ी मुसीबत के अंदर है। जिससे उनके जो ड्रैगन एम्पर बोलती है अच्छा ऐसी बात है, लो फिर छठवा गियर, और इतना बोल के उनकी स्पीड एकदम रॉकेट हो जाती है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर हमें देखने को मिलता है ग्रैंड फॉलिंग स्टार पवेलियन जो कि एकदम टकाटक लग रहा होता है, जहाँ पर उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती है और तभी सीन कट होके मैनुअल के मीटिंग रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए मास्टर, बर्निंग फ्लेम वैली का एंसेस्टर, मास्टर की सेटिंग और साथ ही पिल टावर के फर्स्ट एल्डर भी बैठी हुई होती है, जहाँ पर अभी के लिए उन सभी के शकल के 12 बजे होते हैं और जो बर्निंग फ्लेम वैली का एंसेस्टर होता है चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है कि अभी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमारी अलायंस की हालत काफी ज्यादा खराब है, अभी के लिए ऑलमोस्ट हमारी 300 सिटी के ऊपर हमला हुआ है और अभी के लिए देखने में ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए अलग अलग ट्राइब ने हमारे ऊपर हमला किया है, मगर हम लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, साथ ही पूरा सेंट्रल पेन भी ये जानता है कि ये सब एक ही इंसान का काम है और वो है हुलुप सोल, जिससे उनके जो मास्टर होते हैं इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं करते और हमें नोट कर देते हैं। तभी जो पिल टावर के फर्स्ट होते बोलते कि अभी के लिए मुझे भी काफी जगह से न्यूज आ रही है, हमारे जो एल्केमिस्ट है उनके ऊपर भी हमला काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसी वजह से काफी सारे एल्केमिस्ट अभी के लिए मिसिंग है और इन सभी चीजों में भी हुलुप सोल का ही काम है पूरी तरीके से। जैसे उनके जो बर्निंग फ्लेम वैली का एंसेस्टर हुआयुन होता है तो पौखला जाता गुस्से से और बोलता कि हुलुप सोल का बहुत हो रहा है, मैं इनके बम्बू डाल दूंगा, इनको पता नहीं मैं इनकी मदरबोर्ड और बैनिस्टो के एक साथ कर दूंगा। जैसे उनके जो पिल टावर के फर्स्ट होते वो एकदम हमें हाँ मिलाते और बोलते हैं अभी के लिए आप एकदम सही बोल रहे हैं, 2-4 और दो। और फर्स्ट एड की इस तरीके रिएक्शन से पता चल रहा था कि अभी के लिए हालत किस तरीके की है, क्योंकि वो हर सिचुएशन के अंदर अपने आप को काम रखती है, मगर अभी के लिए उनका जो गुस्सा है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन तभी जो मास्टर थे उन दोनों को काम होने के लिए बोलते और साथ ही बोलते कि अभी के लिए मैंने ऑलरेडी इस तरीके की सिचुएशन को डील करने के लिए एक ग्रुप को बनाया था जो कि हर जगह जाके लोगों की मदद कर रहा था, मगर हुलुप सोल इस तरीके से हमारे ऊपर हमला कर रहा है कि हमारे जो वॉरियर वो पूरी तरीके से थक चुके हैं और साथ ही अभी के लिए जो अलायंस है वो भी काफी अनस्टेबल हो चुकी है। इस वजह से बहुत सारी जो सेक्शन है जो हमें ज्वाइन करने वाली थी उन्होंने भी अपने कदमों को पीछे ले लिया है और अगर हम लोगों ने ऐसे हुलुप सोल को करने दिया तो फिर जो हमारी अलायंस की हालत है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि इससे जो हमारी अलायंस की रेपुटेशन वो डे बाई डे काफी तक गिरती जा रही है और इससे हमारे अलायंस के मेंबर हमें छोड़ के जा सकते हैं। ये सब सुनकर जो मास्टर की फ्लावर सेट की सेटिंग होती बोलती है यालो तो फिर अभी के तुम्हारे क्या प्लान है, तुमने अभी के इसके बारे में जरूरी कुछ सोच रखा होगा। ये सुन के मास्टर के चेहरे पर गुस्सा आ जाता और वो बोलते हैं अब टाइम आ चुका है ईंट का जवाब पत्थर से देने का और हम लोग और भी डिफेंस नहीं करेंगे, अब हम अटैक करेंगे, हम टारगेट करेंगे हुलुप सोल की ब्रांचों को। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी शॉक हो जाते हैं, सच में ये होना, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो हुलुप सोल है और जो इसका मेंशन अलायंस है उनकी पावर में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, लेकिन अभी भी यालो ब्रांच के अंदर घुस के उन्हें मारने की बात कर रहे हैं और इस तरीके का करना अभी के लिए सेंट्रल प्लेन में सिर्फ एक ही बार हुआ है जो जियान ने किया था मास्टर को बचाने के लिए और इसे ऑलरेडी 5-6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी के लिए यालो वो अभी के लिए शेर के मुंह में हाथ देने जैसा काम कर रहे हैं, इसलिए ये सुन के उनके तोते उठ चुके होते। मगर तभी जो मास्टर होते बोलते कि अभी के लिए आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हुलुप सोल के स्ट्रॉन्ग वॉरियर वो अभी के लिए हुलुप सोल की मेन ब्रांच के अंदर रहते हैं, उनकी जो चुटर मुटर सी ब्रांच है उनके अंदर अवी चुवी बैठी रहती है। इसी वजह जब हम लोग अपनी गैंग लेके निकलेंगे तो उनकी फुटबॉल बना देंगे मार मार के। और साथ ही मैं इस बात को बहुत ही अच्छे समझता हूँ जो हमारी स्काई मेंशन अलायंस है वो हुलुप सोल जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर हम लोग इतने भी कमजोर नहीं है कि हम उनकी छोटी मोटी ब्रांचों को टारगेट ना कर पाए, क्योंकि जो हुलुप सोल अकेले हर जगह अपनी स्ट्रॉन्ग वॉरियर को नहीं रख सकता है, भले उसके पीछे अभी के लिए हुन प्लान क्यों ना हो। अगर उनके वॉरियर सेंटर प्लेन के अंदर आते हैं और हमारी अलायंस को तबाह करने की हिम्मत करते हैं तो लाडले जो बाकी के एंशिएंट क्लैन है वो भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे, क्योंकि तब एंशिएंट क्लैन का जो बीच का कॉन्ट्रैक्ट वो टूट जाएगा और जो बाकी के एंशिएंट क्लैन है वो हमें हुन क्लैन से तबाह नहीं होने देंगे। लेकिन मास्टर उन सभी को ये नहीं बताते हैं इसका जो मेन रीजन है वो जियान के पास है 2C एम्पर जेट का पीस, जिसे गू क्लैन बिल्कुल भी चाहेगा ये हाथ लगे हुन क्लैन के, इस वजह से वो हमारी मदद करने के लिए बीच में जरूर टुकेगा। और लाडले गू क्लैन जियान का ससुराल है और वो भी कोई अहुआ चौआ नहीं है, राड़े डाल देगा राड़े। और मास्टर के दिमाग में ये सभी बातें चल रही होती तभी अचानक से उनकी एकदम से दिमाग की बत्ती चलती है कि उन्हें एहसास हो जाता है कोई
कॉलेज स्टाफ मीटिंग के अंदर एंटर कर चुका है और वो कुछ बोल पाते और कोई रिएक्शन दे पाते उससे पहले एंटर वो बंदा कर जाता है मीटिंग हॉल के अंदर और एक दबदबे से भरी आवाज पूरी हॉल के अंदर घुसती है और वो बोलती कि मास्टर अभी के लिए आपने एकदम सही बोला, हमारे कोई घर में घुसेगा और हमें मारेगा और वो लोग सोच रहे हैं हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो ये सबसे बड़ी उनकी भूल है, हम लोग उनके घर में घुसेंगे और मारेंगे क्योंकि अब टाइम आ चुका है हुलुपसुल को बताने का कि अकेले वही बदमाश नहीं है, हम भी बदमाश हैं। अब उनको उनकी औकात दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहाँ पे ये आवाज सुन के कुछ पल के लिए सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को कुछ भी सेंस नहीं होता कि वहाँ पे ये बंदा कब आ गया और ये जो बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर होते तुरंत ही जानी तरफ देखते हैं और देखते ही एकदम से सडनली हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं खतरनाक हो रहा। जैसन के जो पिल टावर के फर्स्ट होते तुरंत ही जान को देखते हैं और उसके ऑरे को सेंस करने की कोशिश करते हैं मगर वो सही से उसे सेंस नहीं कर पाते मगर उनकी स्पेशल स्ट्रेंथ काफी हाई होती है इस वजह से बोलते हैं ओ तेरी डाउशन 2 स्टार वो भी केवल 6 महीने के अंदर ही। मेरे जान बेटी ये कल्टीवेशन नहीं है, ये सब करके तुम हमें बेइज्जत कर रहे हो, ना करो जना, बुढ़ापे में हमें बेइज्जत मत करो। वही पे सब सुन के जो मास्टर थे वो भी एकदम से फुल भौचक्के से रह जाते हैं। उन्हें इस बात का तो आइडिया था कि उनका जो चेला उसका कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छा है मगर इतना अच्छा है कि 6 महीने के अंदर 1 स्टार ब्रेक तो कर देगा, इस बात की तो उनने भी उम्मीद नहीं लगाई थी। लेकिन तभी सडनली एकदम अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लाते और बोलते हैं मेरा चेला, छाती एकदम चौड़ी और घमंड के साथ अपने चेले को देख रहे थे मगर तभी अचानक से जियान के साइड से एक मासूम सा चेहरा बाहर निकलता है जो कि अभी के लिए जियान के पीछे छुपकर सभी को देखने की कोशिश कर रही होती है और जब मास्टर उसे देखते तुरंत ही जो मास्टर की छाती की हवा होती है तुरंत ही गायब हो जाती है और चेहरे की उड़ जाती है हवाइयां, भली वो अभी के लिए एक बांगशेंग हो मगर उनकी जो स्पेशल स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा हाई है। इस वजह से वो तुरंत ही पहचान जाते हैं जिया का लेवल जो कि अभी के लिए इतना ज्यादा खतरनाक है, पूरी अलायंस को तबाह करने की ताकत रखती है। इस वजह से वो 1 सेकंड का भी डिले नहीं करते और अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और ग्रीट करते हुए बोलते हैं मिस अभी के लिए आप कौन है। और जब बर्निंग फ्लेम वैली का एंसेस्टर और जो पिल टावर के फर्स्ट एल्डर होते हैं जब वो मास्टर येलो को इतना पोलाइट और इतना रिस्पेक्ट से बात करते देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और वो भी सडनली जिया को देखते हैं और जब वो उसकी पावर को सेंस करते हैं दोनों के पैर डगमगा जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और बोलती है लड़का थोड़ा सा पागल वागल है क्या, बस एक छोटी सी ट्रिप पे ही तो गया था, इतनी खूंखार चीज अपने साथ कौन लेकर आता है। और जब ये इन लोगों के इस तरह की रिएक्शन को देखती है तो वो काफी नर्वस हो जाती है और तुरंत ही जान के वापस पीछे चली जाती है और उसके कपड़ों में अपने मुंह को छुपा लेती है क्योंकि वो मास्टर यारों से ऑलरेडी पहले ही मिल चुकी है और अब वो उसे इस तरीके से ट्रीट करे तो उसे बहुत ही अजीब लग रहा है। लेकिन तभी जो जियान तो मास्टर से बोलते कि मास्टर अभी के लिए आपको इतनी ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, इसे ये वही आतंकवादी है हमारा छोटा पैकेट जिया जिससे आप ऑलरेडी कई बार मिल चुके हो, बस अब कहानी बस थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, ये बस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की द ड्रैगन एम्परर है और ये अभी के लिए मेरी मदद करने के लिए आई है PE5 डीमन लोटस फिल्म को लेने में। और इन पे जियान को अभी के लिए इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जियान ने जो अभी के लिए बात बोली है वो जिया के लेवल से भी काफी खतरनाक है क्योंकि जो बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर और जो पिल टावर के फर्स्ट एड होते हैं उनके तो तोते उड़ चुके थे। उन्हें अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रहे हैं क्योंकि नहीं उन्हें अपने आप या नई जियान की बातों पे विश्वास हो रहा था कि जो जियान के अभी के लिए रिश्ते वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के साथ हैं और अभी के लिए उसके जो पीछे छुपा है वो द ड्रैगन एम्परर है जो कि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर टॉप 3 स्टेटस के अंदर आता है। यहाँ तक कि सेंटर प्लैनेट के पावरफुल से पावरफुल वॉरियर को अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के नॉर्मल मेंबर को देखना ही बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि हजारों सालों में भी एक आध बार कोई एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का मेंबर सेंटर प्लैनेट के अंदर दिखाओ तो वो भी बहुत ही बड़ी बात है। और साथ ही इनका जो स्टेटस है वो हून क्लैन गू क्लैन जैसा है और जो द ड्रैगन एम्पायर का स्टेटस है वो तो सीधा गू क्लैन के लीडर और हून क्लैन के लीडर जैसा है। इसलिए पिल टावर के फर्स्ट एड और बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर के लिए इस तरीके की लेजेंड पर्सन को देख पाना बहुत ही बड़ी बात है अपनी पूरी लाइफ के अंदर। इनको तो छोड़ो, हमारे जो मास्टर थे उनके खुद तो टेढ़े हुए होते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ शौक से बाहर आने में कुछ टाइम लग जाता है। उसके बाद तुरंत ही अपने एक कदम को आगे बढ़ाते और अपने चेहरे पे ले आते एक प्यारी वाली स्माइल और बोलते हैं मिस ड्रैगन एम्पर जिया जी मुझे माफ करना, मेरी आंखें फूट गई जो मैं आपको पहले नहीं पहचान पाया। लेकिन जिया होती है मास्टर को इतना पोलाइट होती देखती है तो बेचारी और भी नर्वस होने लगती है क्योंकि वो जानती जो याला वो अभी के जान के लिए गॉड फादर की तरह है। इस वजह से उसकी नजरों में जो मास्टर की स्टेटस है वो काफी हाई है और पे ये बात जान भी समझ जाता है। इस वजह से वो मास्टर से बोलते हैं कि मास्टर अभी के लिए आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी के लिए आपको इसे छोटी वाली लड़की की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे उनके मास्टर और बाकी लोगों का क्या रिएक्शन होगा वो आप लोग को जानना है तो वो आप लोग को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। लेकिन ये सब देखने के बाद आप लोग थोड़े से हैरान हो गए और बोले ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, ड्रैगन एम्पर के नाम से इतना क्या है। तो इसका जो मेन रीजन है वो जिया के फादर है और वो कौन है उसका जवाब आप लोगों को क्यूट लव फीलैंड पे मिल जाएगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।